जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुलाहा, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उस कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वालों से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है कि। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लगे अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्याग्रह ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूँ, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी किस्मत आप जी की है कि आपको परमात्मा ने शरण में ले लिया। आप कितनी पुण्यात्मा हो, ये स्वयं को ज्ञान नहीं होता। आपके पुण्यों की, आपके शुभ कर्मों की जो जानकारी इस दास को है, वो आपको नहीं है, क्योंकि ये दास परमात्मा के विधान से कुछ परिचित हुआ है। परमेश्वर ने अपनी महिमा आप ही बताई है। जब तक हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं मिला था, कोई भी संत, कोई गुरु,
कुछ भी हुआ बाई बकता था, कुछ भी ज्ञान सुनाता था, हमें अच्छा लगता था। जब से परमेश्वर के इस तत्व ज्ञान रूपी इस टॉर्च का प्रकाश हमें मिला है, उसके बाद हमें इसके रोशनी में पता चला कि ये सब हुआ बाई बक्या करते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला है, परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब की तो सतगुरु शरणाली। इसके साथ साथ एक और बताते हैं भगवान कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। परमेश्वर ने बताया है कि बहुत बड़े विद्वान भी मिल जाएंगे, धारावाहिक प्रवचन करने वालों की भी कोई कमी नहीं मिलेगी। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया कि ज्ञानी कोट अनंत हैं, श्रोता कोट अनंत और वक्ता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया कि सीता जैसी पतिव्रता बहनों की कमी नहीं, औरतों की कमी नहीं, बहुत मिल जाएंगी। सुखदेव जैसे यति पुरुष भी बहुत होंगे। गोरखनाथ को परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमारे अंदर एक सबसे बड़े अवगुण ये भी है कि हम कृतघ्नी भी पैरेलल चलते हैं, कृतघ्नी तुरंत हो जाते हैं। गोरखनाथ जी को परमात्मा से ज्ञान हुआ, उसके बाद स्वयं ही वक्ता बन गया और इस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जगह जगह सुनाकर और बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान, संतों के घर बहुत दूर है। इस तरह की फोकट महिमा तो बहुत किस किस की ना जाने कितनों की होंगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलना और परम संत की शरण मिलना, पूर्ण परमात्मा की जो शरण मिलना, ये तो बहुत युगों पर्यंत कभी दाव लगता है। ये आपका दाव लगा है। अब इस मार्ग को आपने सफल बनाना है। परमात्मा की शरण मिली है, आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपनी जानकारी आप ही बताते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वे स्वयं ही दे सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। हम इस संसार की उत्पत्ति की कितनी अटकल डालें, हमें कह कह का पता नहीं। चाहिए साइंटिस्ट बता दें इतने ऐसे होकर ऐसे होकर ऐसे हो गए, इतने दिनों में ये पृथ्वी बनी, इतने में फलाना बना, ये तो अटकलबाजी है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है और ऐसा ही वो करता है। इसके प्रमाण आप संत ग्रंथों में भी देख रहे हैं। पवित्र चारों वेद परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है और जो परमेश्वर की महिमा ये वेद बताते हैं, जिन वेदों को हम शिरोधार्य मानते आए हैं और इनको यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं, इनके अंदर परमात्मा कबीर जी की महिमा लिखी हुई है और वही लीलाएं परमेश्वर कबीर देव जी ने ही की हैं। उस दहाड़क कबीर ने, जुल्हा कबीर जो काशी में आया था, बनारस में आया था। तो वो परमात्मा आके बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार,
तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डारे। परमात्मा स्वयं बताते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो उसको जानो, एक वृक्ष है, पेड़ है, उसमें आप पत्ता लगे हुए हो, और जिस समय वो पत्ता टूट कर गिर जाता है पुनः स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे ही एक परिवार का सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाएगी वो पुनः वहां नहीं रह सकता, नहीं आ सकता उसी स्थिति में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का जिस मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो आए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा इस मानव शरीर की कितनी वैल्यू बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं कि यदि इससे परमात्मा की साधना भक्ति करते हो तो ये मानव शरीर जी रहे हो, मानव जीवन जी रहे हो, मानव शरीर का तुम सदुपयोग कर रहे हो। और परमात्मा यहां तक बता रहे हैं कि इस मुख में, इस जीव्या की केवल एक आवश्यकता है, भगवान के गुण गाने की। इसके अतिरिक्त यदि हम भगवान की साधना इससे नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो इसको कहते ये मुख में चाम अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो इसे न काट के फेंक दे। अपने आत्माओं, ये परमात्मा ये नहीं कहते कि इसको काट दो, इसका सदुपयोग करो। यदि हम परमात्मा के गुणगान नहीं करते हैं तो इस जीव का के प्रयोग करते हैं कि तो झूठ बोलने पेट के लिए, किसी को ऐसा वचन कह देते हैं जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं हित पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति है या उच्च अधिकारी किसी भी प्रकार से जो कुछ उससे शक्तिशाली है किसी भी तरीके से, और नीचे वाले यानी कमजोर व्यक्ति को ऐसे वचन बोल देता है, उसकी आत्मा रोती रहती है। और कहते हैं उस जीव ने तलवार का काम कर दिया, और एक अपने पेट के लिए यानी अपने रोजगार के लिए इस जीव ते ना जाने कितनी झूठ बोलते हैं, और वो सारे पाप कमावा। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रटत कोड़ी भलो, राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना जिसमें दूध ना मूत। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं,
फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोए, चाहे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बहुर बहुर नहीं आवही फिर मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नियत की जय, इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। किसी भी संत का इतिहास देख लो, उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि लोक लाज मर्यादा जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। मीराबाई ने कहा था, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होंगी। हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है, तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का पाना बहुत आसान है। काल ने हमें इतना उलझा दिया, जैसे भी किसी के संतान नहीं है
उसको ये कहा करते थे कि इसकी तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए। नो कहा करते जिसका संतान नहीं है कि ले बता सुबह सुबह यू लाग गया न पूता माथे के। और वो भी महसूस करते थे कि अब ये सोच रहा होगा, ये करते हैं अभी भी ऐसा ही है। ये पुण्यात्माओं, यहां काल की सारी उल्टी रीति है। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित होंगे तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने चलना पड़ेगा। लोक लाज की परवाह नहीं करनी होती। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सुख स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकाव आण। इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता जिनको ज्ञान नहीं वो बाधा करते हैं, और जिनके बच्चे बड़े हैं माता पिता चाहते हैं सत्संग की तरफ चलें तो वो बच्चे बाधा करते हैं। किसी की पत्नी बाधा करती है, किसी का पति बाधा करता है, कहीं बंधु कान यानी लोक लाज। तो परमात्मा कहते हैं कि इनका अटकाया अटके नहीं, इनका रोका रोके नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। तो पुण्यात्माओं, सत्संग माने से ज्ञान होता है जैसे जिसके संतान नहीं है। परमात्मा के विधान अनुसार वो सबसे उत्तम पुरुष है यदि उसको भक्ति मिल गई है। नाम नहीं मिला तो फिर कोई दिक्कत को नहीं होते संतान है या ना है। ये नहीं है कि जिनके कहना ये नहीं है कि जिनके संतान है वो निकम्मे हैं, नहीं। जैसा दृष्टिकोण समाज का था उसके विपरीत है परमात्मा का विधान। हम यहां पर एक दूसरे के साथ संस्कार वश जुड़े हैं, और जब भी जिसका संस्कार पूरा हो जाएगा तुरंत यहां से चला जाएगा, चाहे उसका कितना ही जरूरी आवश्यक कार्य शेष हो। आपको खूब पता है इस बात का। तो ऐसे किसी के पुत्र युवा मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पुत्र पढ़ाया, खूब शिक्षा ग्रहण कराई उसको, और इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, और उसको पोस्ट भी प्राप्त होगी, नौकरी भी प्राप्त होगी। विवाह का समय रख दिया, विवाह से 3 दिन पहले एक्सीडेंट में मृत्यु होगी। अब इकलौता पुत्र था, अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक, हे परमात्मा कहते हैं, हे जीवात्मा, जब तक तू हमारी मर्यादा में है तब तक काल का दाव नहीं लगेगा, काल का तीर नहीं लगेगा। परमात्मा की मर्यादा ये नियम है कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। परमात्मा बता रहे हैं कि 100 वर्ष ये साधना कर रहे हो, हमने जो बता रखी है, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ली, अन्य जो पूजाएं कर दी, तो कहते वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो ये मर्यादाएं खंड नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम को बहुत दृढ़ता से हमने नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ाना है। फिर देखना खेल मालिक के, तो जो निसंतान हैं उनका आगे कोई लेन देन नहीं है, उनका आपस में संस्कार किसी से शेष नहीं है। संत मत के अनुसार वो बहुत उत्तम आत्माएं हैं। यदि उनको ये मार्ग मिल जावत
अन्यथा तो फिर परमात्मा कहते हैं वो तो जो सत साधना नहीं कर रहे वो तो चाहे संतान है या ना है, दोनों एक जैसे। हाँ, जिनके संतान है वो भी बुरे नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति मिल गई, पूरा परिवार भक्ति करे, बच्चों को भी लावे शरण में। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे। जैसे भक्त प्रश्न करते हैं, कई बार प्रश्न करते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल था। परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की। और वहां जा पंगा लिया, मोरध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहां भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया, क्या कारण है प्रभु? तब परमेश्वर ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की। सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाएगा। ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समर्थ शक्ति देखो, बगैर सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है। जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को, आपको विश्वास नहीं हो सकता। क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे, पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे। और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा। और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं। और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं। क्योंकि
शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे। जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं, अरे नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहाँ से प्रकाशित है। सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पड़ौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दयानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि दयानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 शरद ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ कर बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो ये न लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुंबड़ी, वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी, जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी। भगवान ने लिखवा दिए तो क्या लिखे थे, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। या भूल गए वैद लिखना। देखा परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छनी ना। और दिखाता हूं इन्हीं के अनुवाद में, ये देखिएगा। एक और दिखाते हैं इन्हीं परमात्मा। देखो ये दास अगर आपको अनुवाद करके या बताओ वैसे तो नहीं जच्चे, क्योंकि ये आपका तो यकीन हो जा, पर ये होड़ ना दें, ये कहकर आपको भ्रमित कर देते कि रामपाल को संस्कृत ना आती, ये वेदों के अनुवाद करेगा। और यही हमारे भगवान कबीर साहब के बारे में इन्हें टांग अड़ाई थी कि कबीर अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत का मामला, ये सदग्रंथों को समझना इस जुलाहे के बस का कहाँ, ये झूठ बोलता है। और परमात्मा सारी सच्ची कहा करते थे। 600 वर्ष पहले ये बात बताया करते, तो दास आपको सदग्रंथों से रूबरू करा रहा है। और उन्हीं से आज परमात्मा ने अनुवाद करवा रखे हैं। इन्हीं के अनुवाद में परमात्मा ने दया बख्शवा दी। नन्नो कौन कहे मैं काल हूं, और वो भगवान कोई और है। गीता में सारे रेफरेंस दे दिए। मालिक ने कहा दिया, उसने पता ही नहीं मैं कद के बोल गया। और सच्चाई बुलवा दी दाता ने उस ब्रह्म काल तक कि वो परमात्मा तो कोई और है और मैं तो काल हूं, सबको खाने आया हूं। जब तो नांडी पाक के कही थी कि यहाँ कोई मैंने टोकड़ियाँ नहीं कि मैं कह दूं, और कह दी सच्ची, अब हमारा काम आ गई। अब देखो ये ऋग्वेद है, इसका द्वितीय भाग है। ये लंबी बड़ी जल्द में है। ये प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी,
और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतना, दान संस्थान। और ये है इसका अनुवादक महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्र नाथ और दान संस्थान करोल बाग नई दिल्ली से इसने इसका अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये 161 और ये दूसरा मंत्र इसका। इसने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। सच्चाई, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, उसकी आयु ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं बाहरी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ में भी सही लिखा है इसने, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी उम्र खत्म होगी, वो आयु हो रही है और उसका रोग सीमा से पार हो गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। अब बिल्कुल सही लिखा है पर, क्योंकि परमात्मा की महिमा है या किसी वैद्य की और दवाइयाँ की किताब नहीं है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त, ये 80 का है, यहाँ 82 गलत लिख रखा है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हुआ है 80 से और आगे 82 अलग होता है। ये यहाँ से है, ये 79वां सूक्त समाप्त हो गया, ये 80वां चल पड़ा और इसका ये 2 मंत्र यहाँ है, यहाँ आगे 82 शुरू हो जाता है, इसलिए 81 यहाँ लिख दिया उन्होंने, 81 भी पूरा हो गया। तो ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 है, ये 81 यहाँ 81वां है, ये 80वां सूक्त यहाँ समाप्त होता है। यहाँ देख, ये इसके दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 समझो 80। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, जो कि तो बिल्कुल सही किया इसने। अपने आत्माओं, हमने उस परमात्मा की शरण ग्रहण करनी है जिसके गुण वेद गावें। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते ना ही। इन चारों वेदों के अंदर कबीर परमेश्वर कहते हैं मेरा ही गुणगान है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं। वो क्या बताते हैं कि आप यहां कैसे आकर फंस गए इस काल के जाल में। जब तक हमें ये बात गहराई से नहीं समझ में आवेगी कि हम कैसे काल के जाल में फंसे, एक पल का भरोसा नहीं, ना जाने कब और के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। हम एक प्रजा हैं, यहाँ के राजाओं की दुर्गति, अचानक मृत्यु देखकर हमें ये विश्वास हो जाना चाहिए कि ये लोग ठीक नहीं, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इस काल भगवान का, हम सोचने की ट्राई भी करते हैं तो हमें इतना टाइम नहीं, और जब ये मृत्यु हो जाती है टाइम में टाइम कुत्ता बन के सैर सपाटे कर, कदे इधर घूम रहा कदे इधर खका ठा रहा है, सारा दिन चैन नहीं। एक भक्त अपने मित्र से कहा करता कि आज सत्संग में चलेंगे। पहले दोनों मित्र थे, जब ये ज्ञान समझ में आने के उपरांत वो अपने मित्र से कहता है कि आओ सत्संग में चलेंगे।
वो कहता भाई फुर्सत नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। और मित्र का फर्ज बनता है कि वो रह रहकर उसको बताता है कि ये बाद में पछताएगा। रह रहकर वो जाता है, समझाने की चेष्टा करता है, आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, वो कह देता है मुझे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं। बहुत बार कहा, उसने यही उत्तर दिया। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, अनुपदेशी मित्र की। अब उसको ले जा रहे थे उठा के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। अब वो उपदेशी मित्र भी उसके साथ साथ चल रहा था और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। वो तो ये पूरा डायलॉग बोलने जब वो एक बार कह दे आज भाई को फुर्सत है, दूसरे कहने लगे भाई तू नो ना बोले, इनका तो चोट लाग रही है, इनको तो इतना, इनका युवा व्यक्ति मर गया और तू मजाक की बात कर रहा है। नो बोला भाई मजाक की ना कर रहा, मैं रो हूं अब इसको। पहले मैं और ये मित्र थे, मैं इसने आधी रात को अर्धरात्रि ना के कह देता चल वहां चलेंगे सांग देखने, ये जब मेरे साथ हो लिया करता। और खोटे कर्माड़ा इसने 20 बार रोया मैं तू आजा मेरे साथ। मुझे भी ये कहता था कि तेरा तो दिमाग खराब हो लिया, मेंटल हो गया तू। छोटे छोटे बच्चे ये के नुए पड़ जाएंगे, अब पूछो इसके कौन पालेगा बच्चे। अरे तेरा गजब हो। परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा आप बताओ, हमें समझावें। उस समर्थ की रीढ़ छुपाई। परमात्मा कहते हैं कि मां के गर्भ में उस परमात्मा ने तेरी परवरिश की और उस समय ना तेरा कोई भाई था ना बहन ना माता की को भी उसका पता नहीं था तेरा बच्चा कैसे पल रहा है तेरे पेट में। अब वही बच्चा बाहर आते ही डेली आधा आधा किलो दूध पीने लग जाता है। और वहां कौन पहुंचा रहा था उसके लिए? तो कुछ भी सिस्टम किया, परमात्मा का जुगाड़ था सारा। और बाहर भी वही उसका संरक्षक है। अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़ देना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। जब ये बात समझ में आ जाती है, और जो बच्चे युवा हैं, माता पिता वृद्ध हो लिए, वो कुछ पुराने रंग में रंगे हुए हैं, तो कोशिश करें उनको समझाने की। जोर जबरदस्ती नहीं करें, रह रह कर ज्ञान सुनावे, प्यार से समझावे। और अपने परिवार को, रिश्तेदार को जहां तक भी आप जा सकते हो, समझा सकते हो, आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा की भक्ति छोड़ के यदि कोई और कार्य संसार में प्राणी, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो वह गलती कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि अगम निगम को देख ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं? पहले समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पहले, ये पुलिस वाले, इनके थानों में जो है ना व्हीकल नहीं हुआ करते, ये न्यू किसी ने पकड़ दिया करते। कोई टेम्पू वाले ने, कोई जीप वाला मिल गया, फिर उसने सारे दिन रेल बनाए रखते उसकी। ऐसे एक टेम्पू वाला पकड़ दिया और उसको सुबह ले गए 6 बजे और शाम रात ने छोड़ा 12 बजे। सारा दिन उसको, उससे अपने जो काम बस गए थे, कि रेड लगानी थी, कोई पकड़ना था, वो सब जगह ले गए उसने। और तेल भी उसने डाला अपने पैसों से, और अपना ही खर्चा पूरा किया सारा दिन। और एक पल पंजा टेक्या नहीं उसके टेम्पू का, उधर चलो उधर चलो वहां चलो। अगले दिन वो अपने उस स्टैंड पाया जहां वो सवारी ढोया करता। उन्होंने पूछा भाई कल नहीं आया, क्या बात होगी? वो कह रहा था मैं बेगार में फंस गया कल।
बेगार में फंस गया। कल सुबह ले गए थे 6 बजे पुलिस वाले, रात ने छोड़ा 12 बजे, और 200 रुपये अपने पल्ले तला दिए। उस समय 200 रुपये तो आज के 20,000 थे न, सोच ले। तो वह बेगार थी, सारा दिन तो उसका पहिया नहीं टिक्या की था, यानी मेहनत तो इतनी करी और खर्चा करते होया, इसको बेगार कहा करते हैं। आज कोई राजा बना है, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे पृथ्वी का भी शासक क्यों ना हो, यदि वो भक्ति नहीं करता, वो बेगार कर रहा है, अपने पुण्यों का नाश कर रहा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करे जय नहीं नाम तेने। कबीर ये जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते हैं ये सारा संसार निर्धन है, ये धनवान नहीं है, और जिस आधार से तुम इसको धनवान मानते हो ये उसका है नहीं। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, या कोठी कितने हो, या माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान राख, इन दोनों ने खो। या काया भी नासवान, या कोठी भी तेरी नहीं, या कार तेरी नहीं, फैक्ट्री तेरी नहीं। ये मन में पल्ला गांठ लगा ले, पक्की धारणा कर ले, फिर रहे कोठी में, शरीर में भी रहना जब तक इसका लिखा हुआ है मालिक ने, और दया करेंगे और बुढ़ा भी देंगे। यदि भक्ति करना चाहोगे तो फिर सब कुछ होते हुए भगवान की भक्ति अवश्य करना पड़ेगा। इतनी सी बात है। सारा कुछ कहकर लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब यदि मनुष्य जीवन पाकर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जैसे कोई कुआ बना रखा है और उसकी बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, और पानी उसमें है नहीं, जल है नहीं, तो यूजलेस है वह स्ट्रक्चर, कितना सुंदर बना रखा हो। ऐसे ही उसका नाम कुआ अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना करते हैं परमात्मा कि जो भक्ति नहीं करते वो जल रहित कूप समझो, यानी नाम मनुष्य है लेकिन गुण मनुष्य के नहीं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसकी आवश्यकता क्यों है। नहीं तो एक मनुष्य जीवन की जगह पर एक और पशु पक्षियों का बन जाता। ना लाइट की जरूरत थी, ना बिजली बनानी, ना जहाज बनाने, कुछ भी जरूरत ना थी। मनुष्य जीवन की आवश्यकता परमात्मा पाने के लिए है, और ये वैसे नहीं मिलता। मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका लाभ उठाना। अब मनुष्य जीवन पा करके हम परमात्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमें यह जानना अनिवार्य हो गया कि हम यहां कैसे फंसे, यहां क्या औचित्य अपने जीवन का। आज सारी सुविधाएं आपके पास हैं और राम बुलावा आ गया, फिर क्या करेंगे? इस क्या काम आई हमारा ये सारा जीवन जिसके ऊपर निछावर कर दिया। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना क्या होते है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, हम तो कोठी बढ़िया बना लेंगे कि तो उसकी बढ़िया चिप्स चाप्स लगा लेंगे, वो तो सोने की बना रहा था, श्रवण की, गोल्ड की। और चलते समय कहते हैं एक रति सा, एक
ग्राम भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हम क्यों डले ढोरे यहां पर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है यहां के भगवान का। भगवान माने स्वामी का, वैसे भगवान नहीं है, यहां के मालिक का। अब जो परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा की संज्ञा, उपमा, वो यहां सब पर लागू हो जाती है। वो अपने को फिर सभी स्वामी, भगवान, मालिक कवान लाग जाए। जैसे कोई अधिकारी है, उसको भी साहब कहते हैं, और जो मंत्री है वो भी साहब कहलाता है। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो यहां कहने का भाव यह है कि ये भगवान नहीं है, ये इनका सतर दूसरा है भगवान का, इस काल का, और यो भी भगवान कहलाता है, लेकिन भगवान नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में निर्णायक ज्ञान दिया। 16 श्लोक में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में ये दो पुरुष, दो प्रभु प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो तो नाशवान हैं, और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, और ये दोनों भी नाशवान हैं। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ प्रभु, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में गीता जी में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर और सब कर्मों से परिचित होकर के प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। उस तत्ब्रह्म को जानने के बाद एक व्यक्ति यहाँ के संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। अपना जरा माने बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था एक कहर है इस जीव के ऊपर। और फिर बहुत इससे बुढ़ा, क्योंकि हम सारा सांग जोड़े बैठे से राजी हो रहे, अपना सारा कुछ हर एक मिनट में मृत्यु होगी, इससे बूढ़ी और के बनेंगे अपने साथ। तो कहते हैं जिसका यह बात समझ में आ गई तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? अर्जुन पूछा है क्यों कौन है तत्ब्रह्म? वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है कोई। उसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है। परम माने श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा। और ये अच्छी आत्मा के काम है, किसी का बेटा मारे, किसी बेटी मरे, किसी कैंसर हो रही, पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाते एक एक्सीडेंट में, 100 बहाने करके ये रोज खाता है। तो ये एक परमात्मा के काम है, ये श्रेष्ठ आत्मा के काम है। ये स्वयं कहता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, मैं तो काल हूं भाई। अब काल तो हमने से टिंडे देगा जिसे देन लाग रहा है। अब परमात्मा इति उद्धारते, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 में एक बहुत निर्णायक ज्ञान दे रखा है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक शब्द हैं, आध्यात्मिक शास्त्र हैं। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसको समझना बालकों का खेल नहीं, जब तक मालिक की सुरत नहीं आवा, कबीर परमात्मा की रजा बिना हम सदग्रंथ भी नहीं समझ सकते। ये सत्कर मान लेना, जीव के बस का नहीं है, सदग्रंथों ने समझ सके। ये तो परमात्मा अंदर से प्रेरणा करके अंदर की जो अज्ञान हटाता है दास पर, वो राजी हो जा, प्रसन्न हो जाता है। दास गरीब मेहर सतगुरु की खोले बदर कवाड़ी, जिसके ऊपर परमात्मा की मेहर की रदर हो जाती है, उसके वो अंध कपाट खोल देता है। इसमें बताया है कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरते है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। अब देखो ये परमात्मा है,
इसको तो कसाई बता, जैसे कसाई बकरे पालता है, सब सुविधाएं देता है उन बकरों को, तालाब बनवा देता है, शेड डाल देता है, चरागाह बनवा रखे हैं। और जब वो कसाई जाता है उन बकरों में, बकरे समझते हैं हमारा बहुत नेक मालिक है, हमारे को कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और वो ऐसे उनको हाथ लगा के चेक करता है, बकरे उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं, लाड देते हैं कि हमारा अच्छा मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक रखता है। उनको ये नहीं पता, वो न्यू देखा है तुम क्या किलो के हो गए, मांस कितना हो गया इनमें, और वो ने सोचा ये हमारी सेवा कर रहा है, हमें प्यार देना आया है। तो हम यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे, कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बहें, दरिया चले, कितना अच्छा यहाँ पर फल फ्रूट कणक, हमने सोचा भगवान बड़ा दयालु, देख किसी सुविधा दे रखी है। और जब दयालु कहाँ जाता है, जब किसी बेटा मर गया, कुनबा का परिवार नाश कर देता है, तब कहाँ जाती है इसकी दयालुता। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक किसी ने हमारे को बताया नहीं। ये काल के दूत सतलोक का ठेका ले रहे, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इन्हें कह का नहीं पता। और श्रद्धालु आंख मीच कर बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। अब इसमें बताया कि उसको परमात्मा कहते हैं। अब जैसे परमात्मा भगवान का काम होता सुख दे दुख ना दे, तो ऐसे ही वो बकरे ये समझते हैं कि हमारा दयालु मालिक है। और शाम के समय जब उस ऑर्डर आ जाता, वो ना देखता किसका बेटा ले जाना है, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका पिता, वो डंडा लेकर निकाल लेता मोटे मोटे छांट के। और बाकी बकरे जब वो निकल कर चलते हैं ना, निकाल कर उनको पता लग जाता है, वो इधर भागते हैं, कोई इधर भागते हैं वहाँ से, और भाग लेते हैं। फिर जाएंगे कहाँ, तो चारों तरफ से जबरदस्त बाड़ बना रखी है, सीमा बना रखी है, उनकी जा नहीं सकते, बाउंड्री बना रखी है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं दे, केवल सुख दे। तो वो सतलोक में है, वो परमात्मा, वो परमेश्वर सतलोक के अंदर है, और वही परमात्मा कहलाता है। ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो पुण्यात्मा, अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा स्वयं आते हैं ये सत्य ज्ञान बताने के लिए, और हम यहां कैसे फंसे ये ज्ञान भी परमात्मा स्वयं ही आकर देते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का कुछ ज्ञान दिया। जब तक हम इस तत्व ज्ञान की इस कुंजी से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म ज्ञान नहीं समझ सकते। हम कौन हैं? पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहाँ क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं, और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है।
और हमने यहाँ भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जा करके क्या करना है? वहाँ अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे, वहाँ मौज कितने दिन करोगे? बस फिर क्या पता, वहाँ मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यही पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों हो गया वो? फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखे। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है। केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, सेठ थे, वैश्य कुल में जन्म था। भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, विष्णु और शंकर के दृढ़ पुजारी थे। उन्होंने अपने, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए गुरु का बनाना अनिवार्य समझ रखा है। तो गुरु बना रखे थे रूपदास जी, जो श्री विष्णु के पुजारी थे, वैष्णव साधु थे। धर्मदास जी 60 वर्ष के आसपास हो चुके थे। पैसे की कोई गिनती नहीं थी, इतना धन था उनके पास। सबसे बड़ी बात सोचने की है पुण्यात्माओं कि इतना धनी व्यक्ति भी भगवान की चाह रखता है तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है।
जैसा भी उसके गुरुदेव ने बताया था उसी पर वो दृढ़ थे, गुरु के एक एक वचन को फाइनल मानते थे। पुण्यात्माओं, एक नियम होता है कि श्रद्धालु यानी शिष्य गुरु जी के वचन में किसी प्रकार का अविश्वास ना करे, ये नियम होता है। और इस नियम का दुरुपयोग किया इन नकली संतों ने। श्रद्धालु कहते हैं गुरु जो कहते हैं वो सत्य होता है। जब गुरु है सत्य को नहीं, उनका ज्ञान सत्य कितना होगा। जब गुरु ही नकली है, इनको कह कह का पता नहीं, तो इनका ज्ञान हो ही नहीं सकता सत्य। लेकिन वो अनजान श्रद्धालु उनको गुरु मान रहे हैं, सतगुरु मान रहे हैं, और वो कति अज्ञानी है। अब ये दास के वर्ड जो आज सुन रहा हो कोई प्रथम बार, तो यूँ सोचेगा कि रामपाल तो अपने आप ने सब तो विद्वान मान रहा है। नहीं, दास कोई विद्वान नहीं, लेकिन गॉड गिवन ज्ञान जरूर है दास के पास। विद्वान तो परमात्मा है, और उन्होंने ज्ञान हमें दे रखा है। उस ज्ञान का एक डंडोरा पीट रहा दास तो, कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस भगवान ने बता रखा है। उसका दिया हुआ धन है, दास आपको बांट रहा है। कोई ले सकता है तो ले लीजिए। तो जैसा भी उस प्यारी आत्मा को उसके गुरु ने साधन बताया था, उसी के आधार से वो चल पड़ा। गुरु जी ने बता रखा था कि हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे। ये गुट्टी प्यारा की थी कि ये मंत्र पार कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये पता नहीं 20-25 तो इस तरह के मंत्र दे रखे। और एकादशी का व्रत और 68 तीर्थ पर जाना अनिवार्य है। इस प्रकार वो साधक, और गीता जी का नित्य पाठ करना चाहिए। ऐसे ही वो धर्मदास जी गुरुदेव के आदेश अनुसार प्रतिदिन गीता जी का नित्य पाठ करे, एकादशी का व्रत रखता था, और उसने 68 तीर्थ करने की योजना बना ली। भाई गुरु जी ने कहा है 68 तीर्थ अवश्य जाने चाहिए। तो वो ऐसे ही घूमते घूमते मथुरा पहुंच गए। अब द्वारका तो न पाई कोई ना, क्योंकि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। ना द्वारका भी धक्के खुआओ। ये कृष्ण जी एक तो सुख कर गए थे कि द्वारका तो कोई ना रही उड़ा चौक बुलाओ ना, तो वहां भी धक्के खुआते, बहुत दूर पड़ा हो यहाँ से। तो मथुरा पहुंच गया, और वहां उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी नहाया करते थे, गौ चराया करते थे, उस तीर्थ में, जोड़ में, तालाब में। और उन तालाबों का ऐसा पानी जो गधे भी ना पी, और उसमें श्रद्धालु नहावे और आचमन ले उसका। अब आत्मा को तो भगवान की चाह है, किसी तरह मिल जाए उसने प्राप्त करना है, लेकिन उसका वे ठीक नहीं है, तो तरीका मार्ग ठीक नहीं, कैसे मिलेगा वो भगवान। अब धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस जोड़ में, तालाब में, मथुरा के में, जिसमें वो सैकड़ों आदमी नहावे, गंद माच रहा, और वहीं से लोटा भर के पानी का उसने अमृत जान के वहाँ रख लिया। लिपा पोती करी, यानी कुछ ग्राउंड लिपा, मड प्लस्टर थे, गाय का गोबर मिला के मिट्टी में, और वहाँ पर फिर बैठ के लगा नित्य नियम करने। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपना अन्य रूप बना के, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, बैठ गए धर्मदास जी से 50 फुट की दूरी पे। जिंदा महात्मा होते हैं जो मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा बोलते हैं उनको, जिंद पीर। उनकी काला और कोट होता है, घुटनों के नीचे ताई का, एक कच्छा अंडरवियर पहनते हैं लंबा सा, एक टोप सिर पे, काला ही टोप और काला ही चोगा। अब बैठ के दूर जानते और सुन रहे हैं गीता जी के पाठ को। धर्मदास जी बड़ी लय ला के पढ़ रहा है संस्कृत को, और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है
और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे, अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा हो जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा, ऐसी वेशभूषा बना रखी। वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था, वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया, अकबोल भक्त क्या समस्या है तेरी? कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त, ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, 3रे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना 3रे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा, भाई लिखा था, पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी, उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था, उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा, बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है।
तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? रख नहीं, फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? छठे अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता, यूजलेस। अब यो मन बड़ा शैतान है, यो जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए, इसमें अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बतावे थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी तो कि आपका इष्ट देव कौन है?
स्वरूप तन्यों कह राधे, और फिर नो कह श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे, अरे थरा गजब हो, ये थारा सिर पैर है कोई। तो वो भी न्याय कह था, धर्मदास भी जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अब उसने सुबह वह क्रिया ना हुई उस भगत जी पे जो प्रतिदिन क्रिया करता, और नो सोचा ही भगवान वो एक बार फिर आवे। अंदर से सारी रात नो तड़पता रहा, एक बार वो भगवान है परमात्मा वो कौन था नो तो मैं नहीं जान सकता, एक बार फिर आ जा। मैं कति कोई विवाद नहीं करूं, विनम्रता से सारी बातें पूछूंगा। ऐसे सारी रात करवट बदल कर काट दी। सुबह कोनी पूजा हुई ना, उस जोड़ में नहाने जल करा तालाब में मथुराले में। रोटी बनाने लग गया, बखते उठ के वक्त से खाना बनाने लग गया, लकड़ बाल के। जैसे जंगल से लकड़ी शाम ने तोड़ के ले आया था, चूल्हा बनाया ईंटों का कच्चा पक्का, उसमें एक मोटी लकड़ी लगा दी, साथ में सहयोगी लकड़ियां लगा के अग्नि जला दी, खाना बनाने लग गया, सब्जी बनाई, रोटी बनाई। और वो लकड़ियां जलती जलती निकट आ गई। मोटी लकड़ी लंबी थी 2-3 फुट की, वो जलती जलती निकट आ गया। एंड उसका सामने आ गया धर्मदास जी को आखिरी सिरा दिखाई देने लग गया उस मोटी लकड़ी का। वो बीच में थोथी थी, ओलो थी उसमें, जैसे लकड़ियों में सुराख सा होता है, और थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली थी। अब उधर से सूर्य उदय होने वाला हो गया। अब क्या देखता है धर्मदास के उस लकड़ी के अंदर जो वो थोथी थी, सुराख था थोड़ा थोड़ा अंदर, उसमें से चींटियां बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं। उनके मुख में अंडे हैं और बाहर निकलने की चेष्टा करती हैं। तो उस लकड़ी के एंड में, अंत में एक तरल सा पदार्थ उबल रहा है, जल लकड़ी गर्म होने से उबल रहा है बाहर के हिस्से पर। आगे जाती हैं तो अग्नि जल रही है उस लकड़ी में, वो बाहर भाग रही है तो वहां उसके ऊपर गिर के उस तरल पर चटक मटक हो रही है, जल रही है। अब धर्मदास जी के हाथ पैर फूल गए। उसने तुरंत उस लकड़ी को बुझा दिया, पानी डाल दिया, सारी अग्नि बुझा दी। जितनी भोजन बन गया था बनाया, बाकी नहीं बनाया। अब उसने सोचा है भगवान, आज तो ना जाने कितने जीव जल गए इसके अंदर, इतनी लंबी लकड़ी थी ये तो, और अब तो ये इतनी शेष रहती है, और इसमें सारी में चींटियां भरी थी, ये जल गए, इनके बच्चे भी जल गए। इस पाप के भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, इसको किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आज निराहार रहूंगा। ऐसा विचार करके वो सारा भोजन उठाया और चल पड़ा साधु संत की तलाश में। हम साधु संत किसको मानते हैं? जिसने या तो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा रखी हो, ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कति एक बस लंगोट बांध रहा हो और बैठा हो नगन, या कति लाल कपड़े हो, गेरुआ कपड़े हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कोई माला पैर रखी हो, ऐसे को हम संत मानते थे। परमात्मा ने जैसा दृष्टिकोण उसने मान रखा था, ऐसा साधु मिला, उसा रूप बना लिया। एक हिंदू संत का रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी, सोचा कि वो महात्मा भी निकट ही मिल गए। जाके वो सारी थाली नो की नो सारी सामान था, जितना भी भोजन रख दिया कि महात्मा जी भोजन पालो, भूख लगी होगी। अखा धर्मदास, भूख लगी भाई, कल से आहार नहीं किया मैंने। जब धर्मदास कहा तो उसने एक बार तो देखा कि ये महात्मा मुझे जानता भी है। तो उसने सोचा मैं बहुत बड़े यज्ञ करता था, भंडारे करता था, साधु संतों को बुलाकर
उनको भोजन खिलाता था, उनमें से कोई होगा, नहीं ध्यान दिया। परमात्मा एक लोटा जल का साथ लिए हुए थे, उसमें से जल उठाया और ऐसे छींटे मार के एक मंत्र बुदबुदाया पूरे भोजन पर। उसी समय सारे भोजन की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी और चींटियां अंडे ले लेकर बाहर निकलने की, थाली से बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी और कहा, रे धर्मदास, तू आया था पुण्य करने और तू कल क्या कह रहा था? परमात्मा को देखकर धर्मदास ने मुसलमान रूप में भगवान को एक मुसलमान जाना और परमात्मा ने यह कड़वी सच कही तो उसने दुख माना और ये कहा था कि मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम अन्य की तरह जीव हिंसा नहीं करते, यानी बहुत दुख मान के कहा था। ये टोंट कैसा था कि मुसलमान हो तुम, मांस खाते हो, हम हिंदू, हम हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने कहा था, रे तेरे तो तक कसाई भी अच्छा, और इस पाप के भोजन को तो मुझे खिलाने आया है। अरे अपराधी व्यक्ति, जब उसने धर्मदास ने देखा कि वो हैकल वाले चरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, ये भगवान मुझसे गलती होगी, कल मैंने आपसे वाद विवाद किया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझसे गलती होगी, मुझे वो ज्ञान और सुनाओ। अब परमात्मा तो चाह थे यो सीधा हो, किसी प्रकार इसकी आप बीमारी निकला जो गंध भर रखा है इसने अंदर, तो बैठ गए वहीं पर, अब सुन ले ज्ञान आगे का। कल तूने गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ा था, 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक और 20 से लेकर 23 तक, इन श्लोकों में ये जिनकी तू पूजा करता है, इन तीनों गुणों में से तू शंकर और विष्णु जी की, तमोगुण शंकर और सतोगुण विष्णु जी की पूजा करता है। हाँ जी, तो क्या लिखा है तेरी गीता जी ने? खोल एक बार फिर। तो परमात्मा ने दिखाया कि देख पढ़ के। पुणात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान सुनाया था जो आज दास सदग्रंथों में आपके रूबरू करा रहा है। गीता जी हिंदू समाज के अंदर एक बहुत सिरोधारी और अच्छा सदग्रंथ माना जाता है और है, लेकिन इसके अंदर लिखा क्या है ये हमें आज तक नहीं पता था। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बताया था, क्योंकि वो परमात्मा है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता, या 12 नंबर श्लोक देखें। इसमें लिखा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं और वे मुझ में नहीं है। अब सरजगुण, सतगुण, तमगुण ये क्या है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। देखिएगा मार्कंडेय पुराण, यहां से प्रारंभ करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा, 122 से शुरू करेंगे पहले हम, यहाँ देखना। अब मार्कंडे जी बोले मुने, अब यहाँ पढ़ेंगे हम 123 पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। स्पष्ट हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे तीनों गुण कहो, रजगुण कहो चाहे सतगुण कहो, तमगुण कहो, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इससे बढ़िया से कंसेप्ट तक क्या हम क्लियर हो, एक ना फिर भी और दिखाएंगे।
अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों से जो रहा है इसका निमित्त कारण मैं हूं। काल कह रहा है, गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू काल बोल रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी ये हो रहा है ना, रजगुण से ब्रह्मा जी से भी उत्पत्ति, यानी सभी जीव इस रजगुण के इंजेक्शन लग जाने से, इसके प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, यहाँ की फिर ठाठ बाट की जो इच्छा करते हैं, ये रजोगुण के दबाव से, श्री ब्रह्मा जी के दबाव से। और फिर सचिथी एक दूसरे ममता मोह हमारी फंसी हुई जीव के बस का नहीं। और फिर संहार तमोगुण से, शिव जी से। ये तीनों कहता है मैं ही इसका मुख्य कारण हूं, मेरे ही कारण हो रहे, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नेताहार करने का। कहता है इन तीनों का निमित्त कारण मैं ही हूं, पर मैं इनसे बाहर हूं, इनसे न्यारा हूं। 21वें ब्रह्मांड में, और इस एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर पे रहता है, गुप्त स्थान पे। उसके लिए देखिए शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण, पृष्ठ 110 और 9वां अध्याय समाप्त होता है इसके लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण ये शिव जी शंकर। परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इनसे न्यारा है, गुणातीत, इनसे अलग। ये काल है, सदा शिव कहो, महाशिव कहो, काल कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, ये वो अलग है। श्रीमद् देवी भागवत और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो संस्कृत सहित है, और बम्बे श्री कृष्ण दास वेंकटेश्वर प्रेस से ये मुद्रित है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत है ये। अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4, यहाँ से ये प्रकाश। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसका हम तीसरा स्कंद देखते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके 11 नंबर पृष्ठ पर हम आते हैं। 5वें अध्याय का ये 11 नंबर पृष्ठ है। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ते हैं। इसमें संस्कृत भी साथ है। इसमें कोई बात खत्म हो जाती है, कोई नो कहे कि नहीं। अब 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 8वां 7वां इधर है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, शंकर भगवान कह रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किस प्रकार किए हैं, युक्त क्यों किए हैं, किस प्रकार किए हैं? अब यहाँ हम 8वां देखते हैं, संस्कृत भी देखते हैं, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहाँ से शुरू होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कहते हैं, यदि तू हमारे पर दयालु है तो इसे बुंडे कुकर्म में हमने क्यों लगा रही है, और क्यों हम इस एक के गुण युक्त बना दिए, हमारे बस की बात नहीं। कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया, तमोगुण है। और कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। सुविहित विहिता किमो सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतगुण क्यों बना दिया। अब ये फाइनल हो गया। अब गीता जी के इस पवित्र ग्रंथ में हम समझ सकेंगे, ये कोड वर्ड हैं, और कोड वर्डों को टीचर बता सकता है, स्टूडेंट नहीं समझा करती। हमारे जो टीचर थे, जिनको हम विद्वान समझते थे, संस्कृत भाषा जानते हैं,
वो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, उनके मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान का। अब दिखाते हैं आपको वही सदग्रंथ हमें क्या बताना चाहते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जो आपको अभी दिखाई थी, अब नए अध्याय 7 का हम फिर पुनः वो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखना 13वें में क्या कहा। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। ये कहते हैं, काल कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझे नहीं जानते, सारा संसार इन्हीं तक सीमित है। अब 14वें श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो व्यक्ति मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, इनसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा लाभ, वो महास्वर्ग में चले जाते हैं। इसका भाव ये है। अब देखियो 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता जी में कितना कमाल कर दिया। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से आगे वो किसी को मानने को तैयार नहीं। इनकी बुद्धि वहीं तक बंद होगी। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा, माया द्वारा, और इनसे आगे किसी की भक्ति नहीं करते, उसके विषय में कहा कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, नराधमा और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यानी इस सीधा सा अर्थ हो गया कि कोई भजने की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं वो, ये गीता ज्ञानदाता कहता वो मुझे नहीं भजते, क्योंकि ये काल बोल रहा है। अब फिर पढ़ो 15वां 7वें अध्याय का, कहते माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि बंद हो ली और की नहीं सुनते, कति असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। पुण्यात्मा, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं, इनको टीचर ही समझकर आगे स्टूडेंट को बताया करते हैं। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है, और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, मूढ़, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते। ये एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके शिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा, पार्वती जी ने, कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से
चलता करो इसको। उस समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा ओले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोर तक। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता पहले शंकर ने मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। तो भगवान रूप पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे। भस्मागिरी कहता मैं तो साथ भक्ति तपस्या करनी आदमी हूँ, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब ने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले भागले आ जा, भागले कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तब भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म कड़ा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तब वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहाँ मरा वो। तब भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े कर दिए थे, उस शेख तकी ने करवा दिए थे, और न्यो के न्यो खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपनात्मा ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी इसी तमोगुण भगवान शंकर की, और अपनी ही यानी प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा कर जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने उठा ले गया।
कौड को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और तमो इसका रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु। अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं, ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, परभी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये अलग अलग अपने वहाँ अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णव अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे। वो पहुंच गए वहाँ हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णव साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे का कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लूं, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुला, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने,
और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया खेतों में। वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुम्हार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उस कुम्हार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुम्हार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वालों से कहा भाई तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है कि। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाकर उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुम्हार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं। वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुम्हार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ दिया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये रसी थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाएं। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म